नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। हम लोग देखेंगे कि कैसा मोमेंटम रह सकता है निफ्टी 50 का इस कमिंग वीक में। और फिर हम लोग बात करेंगे दो ETFs में, जिसमें हम लोग कुछ SIP करने का सोच सकते हैं। और लास्ट में हम लोग 3 स्टॉक्स में देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में हम लोग देख रहे थे 18,400 निफ्टी का एक टॉप था, जो ऑल टाइम हाई हम लोग जानते हैं निफ्टी 50 का 18,400 था। वहीं पे करीब मोर और लेस वहीं पे फिर से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और प्राइस में अच्छा सा पुलबैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। और फिर 20 के मूविंग एवरेज को भी नीचे से क्रॉस कर चुका है और प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के बिलो आ चुका है। तो ये थोड़ा वीक सिग्नल है निफ्टी का। और हम लोग देख रहे हैं ग्लोबल कंडीशन भी थोड़ा वीक है। नेस्डेक और डाउ में भी हम लोग को कमजोरी दिख रहा है, लगातार वहाँ से भी हम लोग को फॉल होने का मार्केट दिख रहा है। तो इसका असर तो निफ्टी पे पड़ना ही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अगर डाउन रहेगा तो निफ्टी में भी कमजोरी दिखता है। तो इसी का असर नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा दिख सकता है हम लोग को। और प्राइस अगर 20 के मूविंग एवरेज के बिलो चल रहा है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि नया थोड़ा पोजीशन बनाने के लिए निफ्टी 20 या इंडेक्स में थोड़ा सा हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे। और हम लोग देख सकते हैं कि अगला सप्ताह में थोड़ा भी और भी मार्केट सबड्यूड रह सकता है और नेक्स्ट पिवट करीब 17,134 तक भी प्राइस आ सकता है। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। हम लोग SIP बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए एक बार में टोटल क्वांटिटी आप लोग को कोई भी स्टॉक्स कोई भी ETFs में बाई नहीं करना है। हमेशा स्कोप रखना है बाइंग करने का। ऐसे करेंगे तो हम लोग का एवरेज प्राइस हमारा नीचे आएगा और हम लोग कंटिन्यूसली मार्केट में बने रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को निफ्टी 20 या इंडेक्स में हैवी इन्वेस्टिंग करने से थोड़ा बचना है। और 17,134 तक अगर मार्केट आता है तो हम लोग बाई करेंगे, और नहीं तो ऊपर के तरफ हम लोग अगर एक बड़ा सा कैंडल दिखेगा तो कुछ हम लोग SIP कर सकते हैं निफ्टी 20 में। लेकिन ये परफेक्ट एंट्री नहीं होगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा अभी हम लोग निफ्टी 20 से दूरी बना कर रखेंगे। पहले से है तो बने रहें, ना बेचना है ना कुछ उसको एवरेज करना है। तो सबसे पहला स्टॉक जिसमें हम लोग को कुछ एंट्री बनाने का सोचना है दोस्तों, वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स में हम लोग देख रहे थे प्राइस बहुत ही ज़्यादा बुलिश था। पिछले एक साल में बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न हम लोग को निकाल कर दिया है। API बनाने के गिने चुने कंपनीज में इंडिया के हैं डिवीज लैब और लॉरस लैब्स। तो डिवीज लैब तो अभी उसमें भी हम लोग को गिरावट दिख रहा है, और लॉरस लैब्स में तो बहुत ही बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिला है। और मार्केट एक 720 के करीब टॉप बनाता है और उसके बाद से लॉरस लैब में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसी की बात करते हैं दोस्तों कि कभी भी डाउन ट्रेंड में आप लोग एवरेजिंग ना करें। मान लीजिए ऊपर के प्राइस पे भी फंस चुके हैं तो उस स्टॉक को छोड़िए और हम लोग पहला वेट करेंगे। डाउन ट्रेंड अगर रहेगा तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अगर अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है तो बाई कीजिए, नहीं तो प्राइस और भी नीचे का पिवट तक आ सकता है और नीचे के पिवट पे हम लोग कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। और फिलहाल लॉरस लैब में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा है और एक हम लोग को एक पैटर्न जैसा दिख रहा होगा आपको, ये इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा आपको दिख रहा होगा। अगर इसका ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ दिखता है तो और भी नीचे की तरफ हम लोग को मोमेंटम दिख सकता है। तो फिलहाल लॉरस लैब में अगर यहाँ पे अगर कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई किए होंगे, अगर हमारा पिछला वीडियोस फॉलो करते होंगे तो हम लोग पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बोलते हैं कि थोड़ा बहुत SIP कर ले, क्योंकि हम लोग यहाँ से नहीं जानते हैं कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। तो इसलिए पहला एंट्री कुछ बाई कर लें और फिर हम लोग वेट करेंगे नीचे के पिवट तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को बाई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोग को ब्रेकडाउन का चांसेस लग रहा है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। और अगला पिवट करीब 433 तक का प्राइस आपको लॉरस लैब में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच में रखें, बाइंग रडार में रखना है, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है। तो आप लोग बाइंग रडार में इसको ज़रूर रखें, लेकिन फ़िलहाल इसमें वेट एंड वॉच करें। और दूसरा स्टॉक है API बनाने वाली कंपनी ही है डिवीज लैब। और डिवीज लैब की बात करें तो ये भी एक मल्टी बैगर और कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो इसको आप लोग तो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और आने वाले समय में API इंडस्ट्री इंडिया का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं अभी API में ज़्यादातर डिपेंडेंसी इंडिया का चाइना की ओर रहता है और चाइना और इंडिया में टसल हमेशा चलते रहता है। इस कारण से हम लोग जान रहे हैं गवर्नमेंट चाहती है कि APIs बनाने में भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो। और डिवीज लैब में भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है और स्पेस बहुत ही ज़्यादा था। इसके कारण हम लोग बोलते हैं यहाँ पे
FIIs DIIs का सेलिंग आ सकता है, इसलिए 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर हम लोग को खरीदारी नहीं करना है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे कि प्राइस 5292 तक का हाई हम लोग को दिखाता है, उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब आता है। तो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि अगर कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो आप लोग बाई कीजिएगा। तो बड़ा कैंडल हम लोग को दिखा ही नहीं, तो एंट्री डिविज लैम्प में एक्टिवेट नहीं होता है। अगर मान लीजिए बाई कर भी लिए हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्वालिटी स्टॉक है। और इसका हम लोग एवरेजिंग मेथड पे भी बात करते हैं, हम लोग को कैसे एवरेजिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी दिखा था और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हम लोग हमेशा हर वीडियो में बात करते हैं कि बहुत ही पावरफुल होता है। अगर जिधर भी ब्रेकआउट देगा दोस्तों उधर ज़्यादा ब्रेकआउट पावरफुल होगा। तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, इसलिए हम लोग को 2 दिन में ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो और भी मोमेंटम नीचे की तरफ हम लोग को दिख सकता है। तो पहला पिवट है 4048 पे नज़र रखना है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि इस पिवट को भी तोड़ देगा। तो हम लोग अगला पिवट तक का वेट करेंगे। तो अगला पिवट हम लोग का जहाँ पे अच्छा बाइंग बनेगा वो है 3427 पे। तो वहाँ तक पे हम लोग को नज़र रखना है, लेकिन पहला पिवट पे भी हम लोग थोड़ा सा नज़र बना के रखेंगे 4048 पे कि कुछ सपोर्ट लेता है। ऐसे हम लोग अपने वीडियो में अपडेट कर देंगे कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा तो। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें हम लोग को वेट एंड वॉच रखना है। दोनों स्टॉक लॉरस लैब और डिविस लैब को अपने वाचिंग लिस्ट में रखिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में कुछ एंट्री बनाएं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग को बाई नहीं करना है। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों अमराजा बैटरीज। एक शानदार EV स्टॉक हो सकता है आने वाले दिनों में। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाला है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी बनाएगा अमराजा बैटरी, एक साइड बैटरी। कंपनी ने अभी तिरुपति में प्लांट लगाने का भी प्लानिंग कर रखा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो कंपनीज़ है, मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपोनेंट्स बनाने वाला जैसे बैटरी और भी ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनीज जैसे अमराजा हो गया, मिंडा हो गया, एक्साइड हो गया, ये सबको जो बजट आने वाला है दोस्तों 1 फरवरी 2022 को, उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स इस सेक्टर को दे सकता है। तो इस पर भी हम लोग को कुछ नज़र बना के रखना है। ये सब स्टॉक आने वाले समय में आपको अच्छा ग्रोथ शो कर सकते हैं। और यही बात हम लोग कर रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा है यूनियन बजट 2022 का, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश है कि टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जाया जाए। और इंडस्ट्री ये वेट कर रहा है कि कुछ सेंटर का पॉलिसी भी आ सकता है जिसमें PLI स्कीम घोषित होगा, जिसमें गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव दे सकता है। उसका भी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है ऑटो सेक्टर में। और ऑटो कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका ये डिमांड है कि GST रेट को करीब 18% तक किया जाए डिफरेंट ऑटो पार्ट्स पे। ये भी एक मेजर डिमांड है जो कि यूनियन बजट में उनको लगता है कि पूरा किया जाएगा। और हम लोग अमराजा बैटरी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख रहे हैं दोस्तों। तो प्रमोटर्स के पास 28% का स्टेक है, जो कि सब्सटेंशियल है। बहुत ही ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग को सही लगता है। FIIs की बात करें तो 19% का होल्डिंग है और पिछले क्वार्टर में करीब 20.82% का होल्डिंग था, जो कि स्लाइटली हम लोग को कम होते हुए दिख रहा है, लेकिन मार्जिनल कम है FIIs का होल्डिंग, लेकिन तभी भी सब्सटेंशियल होल्डिंग FIIs का है। और DIIs का होल्डिंग थोड़ा घटा है, पिछले क्वार्टर की तुलना में 14.52 था, इस क्वार्टर में करीब 11.68 था। और रही बात पब्लिक की होल्डिंग में, तो पब्लिक की होल्डिंग में हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जहां पिछले क्वार्टर में करीब 36.59% होल्डिंग था, वहीं इस क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं 40.46 है, जो कि ओवरऑल हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सभी का होल्डिंग सब्सटेंशियल अच्छा है। तो इतना क्वालिटी स्टॉक दोस्तों हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गिरावट में मिल रहा है। टॉप करीब 1058 के करीब था, उसके बाद से लगातार हम लोग को फॉल देखने को मिल रहा है। और वही बात हम लोग करते हैं, कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें, नहीं तो बहुत ही बड़ा नुकसान हम लोग को हो सकता है। इसलिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बाई करने के लिए बोले थे और कुछ थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया, लेकिन फिर से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो चुका है। तो ज़्यादा हम लोग को डरना नहीं है, हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी बाई किए हैं तो ज़्यादा प्राइस फॉल नहीं किया है आपके बाइंग प्राइस से। और फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न है और दोनों तरफ का ब्रेकआउट पॉसिबल है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो हम लोग थोड़ा सा अमराजा बैटरीज में 1-2 दिन वेट कर ले। और यहाँ पे पिवट भी है, आपको सपोर्ट है करीब 596 के करीब। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छा बाइंग बनेगा, तो 596 इसका बाइंग प्राइस आप लोग रख सकते हैं। नहीं तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो और भी बाई करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत 596 के करीब आप लोग एंट्री ले सकते हैं।
और पहला ETF जिसमें हम लोग को SIP करने का समय आ चुका है दोस्तों, वो है निफ्टी बैंक का ETF, जो कि बैंक बीज है। बैंक बीज ETF में थोड़ा SIP अगर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट लोकेशन पे आ चुका है। और हम लोग देख रहे हैं राइजिंग 20 का मूविंग एवरेज है, जो कि और हम लोग देख रहे हैं प्राइस अच्छा खासा करेक्शन करने के बाद फिर से 20 के मूविंग एवरेज पे आ चुका है। और 20 का मूविंग एवरेज भी करीब 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का एंगल बना चुका है, जो कि एक बुलिश सिग्नल हम लोग को देता है। ऐसे तो निफ्टी में हम लोग को लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ वेट एंड वॉच कॉशियसली हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट भी है और पिवट के पास भी आ चुका है, तो सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर बड़ा कैंडल दिखता है 2-3% का बैंक बीज में, अगर कल मोमेंटम दिखेगा तो 2 बजे के बाद कुछ आप लोग SIP कर लें। बैंक बीज में डरना नहीं है, ETF से तो बिल्कुल ही नहीं डरना है। और ये भी नहीं सोचना है कि ETF से रिटर्न नहीं देता है, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों। अगर परफेक्ट लोकेशन पे बाई कीजिएगा तो आप लोग स्टॉक से ज़्यादा रिटर्न ETF से ही निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। तो बैंक बीज में थोड़ा सा आप लोग SIP कर सकते हैं। 2-3% का कैंडल दिखता है ग्रीन सा, तो आप लोग बैंक बीज में कुछ SIP या टॉपअप कर लें। और अगला ETF जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत SIP करने का सोच सकते हैं, वो है निफ्टी IT पे बेस्ड ETF, आपका नेटफिट IT। ये आपका IT टॉप की IT कंपनी जितना भी है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो और भी सब बहुत सारा माइंडट्री, ये सब में टेक महिंद्रा, ये सब में आपका पैसा लगा देता है, डाइवर्सिफाइड कर देता है। और निफ्टी IT में भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और बहुत ही बड़ा स्पेस था। यही बात हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत FIIs का सेलिंग आ सकता है, और वही होता है, डबल टॉप जैसा भी बनाता है और थोड़ा बहुत हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है। तो अभी थोड़ा सपोर्ट है यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि इस पोर्शन में पिछले बार भी सपोर्ट लिया था और ट्रायंगल पैटर्न जैसा था, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग नेटफिट IT बाई करने के लिए बोले थे, इसी कंसल्टेशन में आप लोग बाई कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छा खासा एंट्री मिला था, लेकिन फिर हम लोग को करेक्शन देखने को मिला था। तो फिलहाल नेटफिट IT में हम लोग थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। अगर 1-2% का अच्छा कैंडल दिखता है तो आप लोग निफ्टी IT का इंडाइसिस का चार्ट लगा लीजिए और उसको एनालाइज करके आप लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी IT में हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट होने का चांसेस कम लगता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी का दौर है और हम लोग बहुत ही अच्छा मोमेंटम पास्ट में हम लोग देख रहे थे। तो थोड़ा बहुत हम लोग SIP यहाँ पे इस पिवट रेंज पे कर लें। अगर मान लीजिए यहाँ से भी एनालिसिस गलत ही साबित हो जाता है, तो अगला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास लेंगे, फिर तुरंत हम लोग बाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अगर सपोर्ट लेगा तो बाई कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं नेटफिट IT में। और नेटफिट IT में आप लोग वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम लोग को गिरावट दिख रहा है, तो मोमेंटम और भी नीचे हम लोग को दिखा सकता है। अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिखता है तो बाई कीजिएगा इस पिवट पे, नहीं तो नेक्स्ट पिवट तक भी आ सकता है। तो बैंक बीज में ज़रूर बाई करें अगर 2-3% का कैंडल दिखता है, और नेटफिट IT में वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। अगर बाई करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में कुछ बाई भी कर सकते हैं। तो दोनों ETFs क्वालिटी ETF है, डरना नहीं है। और हम लोग को SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हम लोग ट्रैप ना हो, और मार्केट क्रैश ही करता है तब लमसम का समय आता है। तो होप आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।